नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से दोस्तों आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा आपको वीडियो लगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना था दोस्तों। 1946 में कैबिनेट मिशन आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। अगला है दोस्तों, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है दोस्तों। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है दोस्तों? तो 395 अनुच्छेद है। और कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। और कुल भाग कितने हैं दोस्तों? तो भारतीय संविधान में कुल भाग 22 भाग हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं दोस्तों एक बार भाग कौन कौन है। तो भाग 1 है दोस्तों, जिसमें कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद दोस्तों भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 क में है दोस्तों मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और भाग 5 में दोस्तों संघ के बारे में बताया गया है। और भाग 6 है दोस्तों राज्य के बारे में। और भाग 7 दोस्तों पहली अनुसूची के भाग ख में राज्यों का जो कि निश्चित कर दिया गया है दोस्तों। और भाग 8 क्या है दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 है दोस्तों। और 9 में पंचायत के बारे में है दोस्तों। और भाग 9 क के दोस्तों नगर पालिका के से संबंधित है। और भाग 9 ख है दोस्तों सरकारी समिति के बारे में है। और भाग 10 क्या है दोस्तों? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 10 में। और दोस्तों भाग 11 क्या है? तो भाग 11 में दोस्तों संघ और राज्यों के बीच संबंध है। और भाग 12 में दोस्तों वित्तीय संपत्ति और संविदा के बारे में बताया गया है। और भाग 13 क्या है दोस्तों? भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम दोस्तों। और भाग 14 में है दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं है के बारे में बताया गया है। और भाग 14 का है दोस्तों जिसको अधिकरण कर दिया गया है। और भाग 15 क्या है दोस्तों? कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जितने भी फैक्ट बता रहे हैं दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और भाग 16 में दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध के विषय में उपबंध बताया गया है। और भाग 17 में क्या है दोस्तों? तो भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। और भाग 19 जो है दोस्तों प्रकटित कर दिया गया है। और भाग 20 दोस्तों क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाग 20 क्या है? तो संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है दोस्तों। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में है दोस्तों। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और भाग 21 क्या है दोस्तों? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। और भाग 22 क्या है दोस्तों? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी को प्राधिकृत पाठ और निःसरण किया गया है दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा दी गई है? तो प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा दी गई है। और दोस्तों भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव ने संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को दोस्तों कहा है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ?
तो दोस्तों भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ दोस्तों, 1976 में। ये सारे क्वेश्चन टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सब क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन सा है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो 124 अनुच्छेद 124 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया। दोस्तों अनुच्छेद 124 में बताया गया है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। देख लेते हैं 12 अनुसूचियां कौन कौन है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कौन कौन है दोस्तों? प्रथम अनुसूची में दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और दूसरी अनुसूची में दोस्तों नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन सबों के नियुक्ति के बारे में बताया गया है दोस्तों। तृतीय अनुसूची में है पेंशन के बारे में, और तीसरी अनुसूची में दोस्तों नियुक्ति के शपथ के बारे में बताया गया है। और चौथी अनुसूची दोस्तों राज्यसभा और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है दोस्तों। और पांचवी अनुसूची में दोस्तों क्या है? तो पांचवी अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया है दोस्तों। कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि पांचवी अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया। और छठवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि छठवीं अनुसूची में क्या है? तो छठवीं अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है दोस्तों। और सातवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है दोस्तों सातवीं अनुसूची में। और इसमें दोस्तों 3 सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों जिसमें कि केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। और दोस्तों इसमें कितने विषय हैं? तो दोस्तों इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में दोस्तों 100 विषय हैं दोस्तों। और राज्य सूची में दोस्तों राज्य सरकार इस पर कानून बनाती है। और वर्तमान में कितने विषय हैं दोस्तों? ये पूछ लिया जाता है कि राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय के सम्मान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही दोस्तों मान्य होता है समवर्ती सूची में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या बताया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों। और 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या बताया गया है? 9वीं अनुसूची में दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन जो कि भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है 9वीं अनुसूची में दोस्तों। और 10वीं अनुसूची दोस्तों कई बार पूछा गया है दोस्तों कि 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है, जो कि दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था दोस्तों, जिसमें दल बदल के संबंध में प्रावधानों के बारे में बताया गया दोस्तों। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है दोस्तों। और 11वीं अनुसूची में दोस्तों क्या बताया गया है? तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों क्या बताया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका के बारे में बताया गया है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? तो जर्मनी के संविधान से ली गई है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 22 भाग में बांटा गया है दोस्तों। और कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों, और 12 वर्तमान में अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है दोस्तों? चौथे भाग में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया दोस्तों। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि भाग 10 में क्या है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 में दोस्तों भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करता है। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी में इसे शेयर कीजिए दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है। आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, आपको जरूर इस वीडियो से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों इसका PDF आने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।